हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सेमेस्टर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन एसटीडी क्या होता है। ठीक है। तो ए सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन इज ए मेथड ऑफ डिफाइनिंग द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग ए सीएफजी, ए सेट ऑफ सिमेंटिक रूल, ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट अटैच्ड टू ग्रामर सिंबल्स। ठीक है। अब तक हमने जो देखा है उसमें हम क्या देखे हैं कि सीएफजी जो है ग्रामर के साथ हम कैसे डील करते हैं। तो ये क्या है, ये सिमेंटिक एनालिसिस है। तो इसमें क्या ऐड होता है, सिमेंटिक रूल्स ऐड होता है। ठीक है। तो आपको ऐसे यहाँ पे सिमेंटिक रूल्स दिया जाएगा। ठीक है। जो क्या करता है कि उस ग्रामर का मीनिंग डिफाइन करता है। ठीक है। उसको हम कहते हैं एसटीडी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, ई गोज टू ई वन प्लस टी। ठीक है, ये ग्रामर है। इसका मतलब क्या है, मतलब कि ई का जो वैल्यू है, ठीक है, इजिकल टू ई वन का जो वैल्यू है और टी का जो वैल्यू है उसका एडिशन है। ठीक है, मतलब ई वन और टी को ऐड करके जो मिलेगा वो ई में जाएगा। ये समझ में आ गया। ठीक है। तो ऐसे ये रूल्स रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एसटीडी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या रहता है, सीएफजी रहता है। ये जो पोर्शन है हमारा, ये सीएफजी है। यहाँ पे सेट ऑफ सिमेंटिक रूल्स, ये जो है ये सिमेंटिक रूल्स है। ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स अटैच्ड टू ग्रामर सिंबल्स। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, ठीक है। ये जो मीनिंग है, इसमें ई एक एट्रीब्यूट हुआ, ई वन एक एट्रीब्यूट है, टी एक एट्रीब्यूट है, ऐसे करके यहाँ पे ई एक एट्रीब्यूट है, टी एक एट्रीब्यूट है। तो ये सब जो है एट्रीब्यूट है। ठीक है। तो ये होता है एसटीडी। इट कनेक्ट्स सिंटैक्स विथ सिमेंटिक्स। मतलब एसटीडी क्या करता है, ग्रामर के साथ उसका मीनिंग को कनेक्ट करता है। आई होप एसटीडी क्या है ये समझ में आ गया है। अब हम देखेंगे सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स क्या होता है। ठीक है। A synthesized attribute is an attribute whose value is computed from the attributes of its children। इसका मतलब हमने पहले जो एग्जांपल देखा वहाँ पे क्या था, e val is equal to e1 val प्लस t val। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि e का वैल्यू जो है e1 और t, हम अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, e से क्या आएगा, e1 आएगा और t आएगा। मतलब ई का जो वैल्यू है वो ई वन और टी पे डिपेंडेंट है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। इसका एग्जांपल ये है। ठीक है, ई वैल इजकल टू ई वन प्लस टी वैल इजकल टू नाम लिक्स वैल। ठीक है, मतलब कि ई गोज टू ई वन और टी से नाम आता है। ठीक है, टी का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, नाम पे डिपेंड करता है। ई का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, ई वन और टी पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। जो क्या है, इसका पेरेंट का वैल्यू कहाँ पे डिपेंड करता है, उसके चिल्ड्रन पे। ठीक है। और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट क्या होता है, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट और सिबलिंग्स। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ए गोज टू ए बी सी डी। तो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट में क्या होता है, इस डी का जो वैल्यू है उस डी का वैल्यू डिपेंड करेगा ए के वैल्यू के ऊपर, और इसका जो लेफ्ट सिबलिंग्स होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब बी का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, ए पे करेगा और इस कैपिटल ए पे करेगा। सी का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, ए पे करेगा या फिर ए बी पे करेगा। ठीक है। तो ये होता है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, जिसका वैल्यू उसके पेरेंट पे या फिर सिबलिंग पे डिपेंड करता है। इसका एग्जाम्पल ये रहा। ठीक है, इस गोज टू एल, यहाँ पे क्या है, एल का जो वैल्यू है वो 0 है। एल गोज टू एल वन, यहाँ पे एल वन का जो वैल्यू है वो एल के ऊपर डिपेंडेंट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एल गोज टू आई डी, यहाँ पे आई डी का वैल्यू किस पे डिपेंड है, एल पे डिपेंड है। तो ये होता है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। ठीक है। अब सिंथेसाइज एट्रीब्यूट क्या करता है, ऑलवेज फ्लोज बॉटम टू अप, और ये क्या करता है, इनहेरिटेड ऑलवेज फ्लो टॉप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है कि सिंथेसाइज एट्रीब्यूट और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट क्या होता है। अब हम देखेंगे ये जो एचडीडी है, ठीक है, इस पे अगर हम एक इनपुट दे तो ये उसका मीनिंग कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ग्रामर दिया हुआ है। इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इससे हमको ये
पार्स ट्री जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो पहले कर लेते हैं। तो पहले क्या होगा, ई से जाएगा E1 और टी प्लस टी। ठीक है, फिर यहाँ पे E1 जो है ये रूल को डिफाइन करने के लिए E1 लिखा हुआ है, वरना ये ई ही है। ठीक है, ई से कहाँ जाएगा, ई से हमारा जाएगा टी पे, टी से कहाँ जाएगा हमारा एफ पे, एफ से कहाँ जाएगा नाम पे, हमारा 3 मिल गया। ठीक है, इसके बाद हमको क्या चाहिए, टी से चाहिए और एक एफ। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या चाहिए हमको कि एक स्टार चाहिए, मतलब यहीं से जाएगा टी स्टार एफ, यहाँ से टी से जाएगा एफ, यहाँ से एफ से जाएगा नाम। ठीक है, एफ से जाएगा नाम। ठीक है, अब ये जो है हमारा फर्स्ट ट्री कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से जा रहा है ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, तो अब हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे एफ गोज टू नाम, एफ डॉट वैल इजिकल टू नाम डॉट लिक्स वैल। मतलब क्या है, इनपुट के लिए ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एफ गोज टू नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ का वैल्यू वैल्यू क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब टी गोज टू एफ। ठीक है, टी गोज टू एफ के लिए यहाँ पे है टी डॉट वैल इजिकल टू एफ डॉट वैल, मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 4, इसका वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसके बाद जो आता है हमारा ये टी गोज टू T1 स्टार एफ। इसका मतलब क्या है, टी डॉट वैल इजिकल टू T1 डॉट वैल इंटू एफ डॉट वैल। मतलब ये क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 5 इजिकल टू 20। ठीक है, मतलब क्या है कि टी जो है टी इंटू एफ, इसका वैल्यू आ जाएगा टी में। इसका मतलब ये है। ठीक है, इस रूल में यही बताया है। अब ई इक्वल्स टू अगर टी करे तो वहाँ पे क्या होता है, ई डॉट वैल इजिकल टू टी डॉट वैल, मतलब ई इजिकल टू 3। ठीक है, अब जो पहला रूल था इसको हमने तोड़ा था, तो फिर ये क्या बोलता है, ई इक्वल्स टू E1 प्लस टी। इसका मतलब क्या है, ई डॉट वैल इजिकल टू E1 डॉट वैल प्लस टी डॉट वैल। मतलब इस ई का वैल्यू क्या है, इसका प्लस इसका वैल्यू का टोटल। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 3, और टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू है 20। मतलब हो जाएगा 3 प्लस 20 इजिकल टू 23। तो आउटपुट में क्या आएगा 23। तो सिमेंटिक रूल ऐसे काम करता है और ऐसे हम पार्स ट्री बिल्ड करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम पार्स ट्री कैसे बिल्ड करते हैं और सिमेंटिक जो वैल्यू दिया रहता है उससे कैसे हम एक इनपुट से एक आउटपुट जनरेट करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू।